अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैर खैरियत है कि चैनल पे नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दें। आज जो हम वीडियो बना रहे हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। वीडियो इससे रिलेटेड है कि भाई यूके में कार किस तरह ली जाती है और उसके क्या सारे प्रोसीजर होता है, ठीक है, कितने की गाड़ी मिलती है, कार लेना वर्थ इट है या नहीं है। तो मेरा दोस्त है दिनेश, इसने गाड़ी ली है और हम सब दोस्तों में मतलब हम 3-4 महीने से एक दूसरे को जानते हैं। हम में से किसी ने गाड़ी की तरफ अभी तक नहीं गए। तो ये वाहिद बंदा था जिसने आते साथ ही मतलब 1-2 महीने में गाड़ी ले ली थी। और अब इससे पूछते हैं कि सारा प्रोसीजर, उसके बाद ये पूछते हैं कि इसको क्या फ़ायदा हुआ गाड़ी लेने के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम गिनेश भाई, कैसे हैं? हाँ, मैं ठीक हूँ भाई। आप लोग कैसे हो? तो गिनेश भाई बताएं, आपने जो गाड़ी है कब ली थी, कौन सी गाड़ी ली थी आपने? भाई मैं दिसंबर फर्स्ट वीक में लिया था। ठीक है। तो मैं कोर्सा डिज़ाइन लिया था। 2010 कोर्सा मॉडल है। 2010 मॉडल, हाँ ये यूरोपियन गाड़ी है? हाँ, यूके की है। ठीक है। ठीक है, वो 82,000 माइल्स चले हुई हाँ, थी। इधर किलोमीटर नहीं होता, माइल्स होता है। हाँ, माइल्स होते हैं। ठीक है। तो ठीक है, विद इन 1 लाख माइल्स लेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है। ठीक है, और मुझे गाड़ी सस्ती भी पड़ी थी। सस्ती कितने इसलिए की मिली थी गाड़ी आपको? भाई मुझे 850 पाउंड में मिली थी। ठीक है। और एमओटी उसका पूरा 12 मंथ का था। ठीक है, एमओटी का भी बता दें, वो क्या चीज़ होती है? एमओटी ये होता है कि यहाँ पे जैसा साल को एक बार एमओटी कराना होता है, जिसमें ठीक है। पूरा गाड़ी का सब कुछ कंडीशन देखते हैं। ठीक है। A to Z देखते हैं, टायर से लेके इंजन से लेके सब कुछ देखते हैं भाई। ठीक है। तो अगर कुछ भी डिफॉल्ट आता है तो फेल करा देते हैं और वो एमओटी। हर साल होता है? हर साल होता है। अगर एमओटी फेल हो गया तो दोबारा एक विद इन 15 दिन के अंदर फिर वो पार्ट रिप्लेस करा के या उसको मैकेनिकली ठीक करा के फिर एमओटी चेक होता है। ठीक है। तो एमओटी बेसिकली गाड़ी की इंस्पेक्शन रिपोर्ट होती है पूरे हाँ साल की, ठीक है। उसमें सारे फॉल्ट गाड़ी के पता लग जाते हैं कि भाई क्या क्या फॉल्ट है। मेजर फॉल्ट हैं तो फेल कर देंगे और अपने। आपकी गाड़ी की फिर वर्थ भी गिर जाएगी और वो बिकेगी भी नहीं। अगर आपने सर्विस हिस्ट्री ट्रैक अच्छा रखा है गाड़ी का, तो उसके बाद ये होता है कि उसके सारी एमओटी की डिटेल्स आती है आपको वेबसाइट पे कि इस साल में कितनी हुई थी, ये फेल हुई है, पास हुई है, क्या मसले आए थे, सब कुछ आ रहा होता है। तो इसका बड़ा फ़ायदा होता है मेरे हिसाब से, ठीक है, एमओटी का। तो बाकी आपको गणेश भाई बेहतर बताएंगे। एमओटी होना भी ठीक है भाई। अपने इंडिया पाकिस्तान में कैसा होता है, पैसा देके वो उसका 1 साल 5 साल एक्सटेंड करा देते हैं, जो कि वो गाड़ी फालतू होती वो तो फिर खैर भी मैंने यहाँ भी सुना कि यहाँ भी देसी लोग कर लेते हैं। नहीं करते, पर वो बहुत कम रहता है कम मोस्टली। रहता है मगर हाँ, होता है वो ब्रिटिश भी। के वहाँ नहीं करते हैं, ब्रिटिश लोग नहीं ब्रिटिश करते। शॉप्स में। ठीक है। क्योंकि उनको प्रॉपर देना होता है। अगर नहीं देंगे तो उनका शॉप बैन मतलब बंद करा देते गवर्नमेंट, कुछ भी एक्सीडेंट हो गया तो। ठीक है। तो अब आप ये बताएं, गाड़ी लेने का प्रोसीजर क्या था? आपने पहले ऐड देखा? नहीं 850 की गाड़ी थी? नहीं, फर्स्ट मैं फेसबुक में फॉलो कर रहा था। अच्छा। तो फेसबुक में बहुत फेक है ब्रो। मैं ठीक है। बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा कि फेसबुक से लेने के लिए। जैसे हमारे साथ मोबाइल वाला स्कैम हुआ है। हाँ, क्योंकि फेसबुक में क्या बोलते हैं कि पहले ही पैसा ट्रांसफर करो बोलते ठीक हैं। है। क्योंकि वो पैसे ट्रांसफर करो। किस्मत से मेरा मैं करने वाला था 200 पाउंड एक जनों को। अच्छा। फिर मुझे जो लॉयड्स बैंक है यहाँ पे, जो हाँ। बैंक ओपन किया था, हाँ। उसमें ये बताया था कि उसको जो बैंक अकाउंट है उसके ऊपर ऑलरेडी केस मतलब फ्रॉड केस चल रहे हैं। ठीक है। तो वो वाला बैंक ने नोटिफिकेशन दिया था दिस अच्छा, ये इज। भी बड़ी अच्छी बात है। हाँ, तो वो वाला बहुत अच्छी बात लगी। तो इमीडिएट मैंने मुझे ऐसा आया है, आप लोग ये फ्रॉड कर रहे हो करके। तो मैं ये गाड़ी नहीं चाहिए बोल के मैंने उसको कैंसिल किया। फिर मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया, ठीक है। रिसर्च किया। तो जैसा अपने इंडिया में और पाकिस्तान में एप्लीकेशन होते हैं ठीक है। कार लेने के लिए, तो जैसे यहाँ पे। इंडिया का तो मुझे नहीं पता, पाकिस्तान में एक पाक व्हील्स है, बहुत फेमस वेबसाइट है। हाँ, इंडिया में भी बहुत सारे, अभी याद नहीं आ रहा नाम मुझे। अच्छा। ठीक है, जूम कार ऐसे ओलेक्स भी होगा? हाँ, ओएलएक्स भी है, उसमें भी है। ठीक है। हाँ। तो फिर मैंने यहाँ पे ऑटो ट्रेड करके है भाई। ऑटो ट्रेड ठीक है। नाम याद रखना, अच्छा है ऑटो ट्रेड। एप्लीकेशन। हाँ, उसमें कार भी सस्ते रहते हैं, पूरा डिटेल्स भी मतलब A to Z करेक्ट होते हैं। ठीक है। फिर उसमें मैंने बहुत कार सर्च की है। ठीक है। ठीक है। तो उसमें से मुझे ये कार अच्छी लगी, क्योंकि मैं क्या क्या बेनिफिट्स देख रहा था कि एमओटी एक मिनिमम 10 मंथ के ऊपर हो, जो ठीक कि है। मैं कार लिया था उसका 12 मंथ एमओटी था। ठीक है। और माइल्स विद इन 1 लाख देख रहा था, इसका 82,000 माइल्स था। ठीक है। फिर गाड़ी की कंडीशन देखी थी मैंने, फोटोज बहुत बेहतरीन थी, अभी भी सामने से भी बहुत अच्छी है। और गाड़ी जो है उसका भी एक रिव्यू बनाएंगे, आपको प्रॉपर गाड़ी चेक कराएंगे कि गाड़ी कितनी साफ़ सुथरी है। वैसे वीडियोस में आपने देखी होगी मगर पूरी गाड़ी प्रॉपर नहीं मैंने दिखाई।
तो सारी रिव्यू की एक वीडियो गाड़ी की अलग बनाऊंगा। अच्छा जी, तो आगे फिर गणेश भाई? हाँ भाई, तो गाड़ी ठीक थी, मेरे को सब ठीक लगा A to Z। फिर मैंने उससे बात किया बंदे से, तो ठीक है। उसने मुझे पहले पैसे देने के लिए नहीं बोला, वो बोला ठीक है आके देख लो। फिर उसने एड्रेस दिया था, तो मैं एड्रेस बोला कहाँ का था उसका? भाई वो वो आप न्यूयॉर्क दूर गए थे न्यूयॉर्क काफ़ी, का। मुझे याद हाँ है। वो 185 माइल्स कुछ था मेरे वहाँ से, ठीक है। मतलब चेन्नई रोड से। तो भाई मैं 2-3 दिन के बाद का ही टाइम लगाया था। फिर सुबह मैं यहाँ पे ट्रेन से 5 बजे निकला था, ठीक वहाँ है। पे मैं 6 बजे पहुँच गया था। तो फिर वहाँ से उससे वो 7 बजे आने के लिए बोला था, तो हाँ। 1 घंटा इसी तय वहाँ पे ही घूम लिया फिर लिया। ठीक है। बहुत ठंड तो लग रही थी हाँ। उधर। फिर बाद में वो आ गया, किस्मत से 7 बजे ही आ गया बंदा, 7 ठीक साढ़े है। 7 बजे आके वो मुझे पूरा दिखाया कार। तब शायद स्नो भी गिर रही थी तब वो टाइम पे। ठीक है। तो पूरा थोड़ा गाड़ी स्टार्ट करके स्नो का पूरा निकालने के बाद में मुझे सब बताया। गाड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, दिखने में बहुत प्यारी थी। और आपने क्या क्या चेक किया था गाड़ी में उस वक्त? गाड़ी में मैंने डॉक्यूमेंट्स चेक किए और उसके ही नाम पे था, और ऊपर से MOT चेक किया। MOT ठीक है। पूरा प्रॉपर ऑलरेडी चेक करके गया था मैं ठीक गवर्नमेंट है। वेबसाइट में। फिर भी वहाँ पे भी सामने से पेपर चेक करना होता है। ठीक है। मुझे सारा ठीक लगा, और गाड़ी भी जेन्युइन थी, रीडिंग भी सही थी। और मैं उसको ट्रायल करके भी देखा था, 1-2 माइल वहाँ पे चला लिया था। ठीक है। और पेट्रोल माइलेज का भी पूछा था कि कितना पीती है, कितना देती है, तो वो भी सही था। क्योंकि उसके बाद में वो कितना माइलेज, कितना उसने बताया था आपको? देखो भाई मेरा टंकी 45-50 पाउंड में फुल हो जाती है। ठीक तो है। वो 400 माइल्स के आसपास देती, 400 माइल्स, जो तो कि ये मतलब 600 किलोमीटर से अप्रोक्सीमेटली बन हाँ जाते भाई हैं। वो काफ़ी बढ़िया होता है एक्चुअली। ठीक तो है। मैं अभी वो कार ले लिया, फिर वितिन वहाँ पे यहाँ पे कार सेल करना इजीली बहुत जल्दी आसान होता है। तो ठीक है। उसने 10-15 मिनट में जो सेल करने का एक पेपर होता है, ठीक है। उसका नाम याद नहीं आ रहा, तो उस पर साइन करके मेरा नाम पूरा डिटेल लाके मुझे रिसिप्ट दे दिया था। ठीक है। तो मुझे फिर उसने वो अपलोड कर दिया था गवर्नमेंट वेबसाइट में। ठीक है। ठीक है, फिर इमीडिएटली मुझे 1 वीक में मेरे नाम पे वो जो रजिस्ट्रेशन बुक आया, मतलब मेरे नाम पे हो गई थी गाड़ी। ठीक है। फिर इंश्योरेंस और टैक्स मैंने ही पे किया था। ठीक है। और गाड़ी के पैसे आपने कैश में दिए थे या नहीं ऑनलाइन नहीं, ट्रांसफ़र पूरा किए थे? ऑनलाइन ट्रांसफर कर दिया था मैं। उसका तो रिकॉर्ड रहता है, वो ज़रूरी होता है। हाँ भाई पूरा दे दिया था। ठीक फिर है। इंश्योरेंस के रिलेटेड मुझे बहुत इशू हुआ, तो क्योंकि मुझे प्रॉपर नॉलेज नहीं था, तो मैं हाँ, गाड़ी गाड़ी की इंश्योरेंस होती है, ये भी बताएं ज़रा कि हम्म, इंटरनेशनल लाइसेंस पे कितनी है और यूके हाँ लाइसेंस पे कितनी है, देख हाँ और भाई। किस पे होती है? सीसी पे भी होती है, गाड़ी के मॉडल ईयर पे, हर चीज़ पे होती है ना इंश्योरेंस हम्म, यहाँ पे। यहाँ पे देखो भाई 3-4 डिफरेंट टाइप के इंश्योरेंस होते हैं। एक हाँ। पर्सनल सोशल इंश्योरेंस होता है, जो सिर्फ अपना होता है। ठीक है। अगर अपन कुछ डिलीवरी जॉब कर रहे हैं या कुछ भी केयर होम वर्क में जॉब कर रहे हैं, तो ठीक उसके है। लिए बिजनेस इंश्योरेंस होना जरूरी है। ठीक है। अगर डिलीवरी जॉब कर रहे हैं तो उसका फूड इंश्योरेंस भी रहता है, ठीक है। हायर एंड करके होता है, ठीक है। HNR। तो 3-4 टाइप के इंश्योरेंस होता है, तो मैंने तो सिर्फ सोशल इंश्योरेंस कराया था स्टार्टिंग में। ठीक है। तो उसमें भी मैं बहुत रिसर्च किया, जिसमें मेरे को 20 दिन टाइम लगा। 20 दिन तक मैं गाड़ी नहीं चलाया, ला के सिर्फ ठीक रख है। दिया था। ठीक है। तो उसमें इंश्योरेंस के रिलेटेड मैंने बहुत यूट्यूब और वेबसाइट्स देखा, तो मुझे मार्श मिलो का पता चला। मार्शमैलो वेबसाइट जो है हाँ मार्श मिलो स्टूडेंट्स को 50% ऑफ दे रहा था। तो इंश्योरेंस पे। हाँ इंश्योरेंस में, जो कि मुझे 250 पाउंड पर मंथ बन रहा था, तो मुझे सिर्फ 118 पाउंड्स बन रहा है अभी पर मंथ ठीक है। इंश्योरेंस। और टैक्स तो यूजुअली कार्स के ऊपर डिपेंड होता है, जो कि मेरा कार का ईयरली 200 पाउंड है, तो मैं 6 महीने करके लिया था। ये रोड टैक्स है बेसिकली। हाँ रोड टैक्स है, तो वो मैं 6 महीने का पे किया, फिर अभी 6 महीने के बाद फिर पे करना होता है। ठीक है। तो इंश्योरेंस 120 का चल रहा है सब, समझो अभी तो मैं बेसिकली गाड़ी आपको पड़ी है 850 की गाड़ी है, 250 आपने इंश्योरेंस को दी है, जिसमें एक हाँ इनिशियल अमाउंट भी है ना? हाँ भाई, मतलब मैं 6 महीने का लिया था टैक्स। नहीं, और वो टैक्स नहीं, मैं हाँ इंश्योरेंस की बात कर रहा हूँ। इंश्योरेंस में इनिशियल डिपॉजिट देना होता है 250 पाउंड, वो सही है। 250 पाउंड आपके 118 पाउंड से सेपरेट है या उसके अंदर ही इंक्लूड है? नहीं वो सेपरेट है वो सेपरेट है। हाँ ठीक है। तो 2 ये हो गए तकरीबन गाड़ी आपकी 1100 की, ये हो गई। फिर 118 पाउंड डालें
तो 1218। उसके बाद आपने रोड टैक्स कितना दिया? रोड टैक्स में 120 दिया था। 120। हाँ। तो गाड़ी आपको पड़ गई है तकरीबन 1300 पाउंड की। हाँ भाई। ठीक है, उसके बाद आप बस चला रहे हैं, इंश्योरेंस दे रहे हैं अपनी। हाँ चला रहा था। फिर अभी वो एक दूसरा एक टेंशन था कि गाड़ी आ गई, रूम का रेंट यहाँ पे चेस्टर में बहुत हाँ महंगा है। हाँ 500 पाउंड हाउस का है, रूम का है। हाँ। फिर इसका 120 पाउंड ये लग गया, इंश्योरेंस है। एक्स्ट्रा लग गया, उसका एक टेंशन हो रहा था। फिर मैं घर से भी मंगाना पड़ा इंडिया से, ठीक है। वो एक टेंशन थी। तो फिर बाद में अब ये बताएं, गाड़ी के लेने के फायदे क्या हुए आपको? देखो भाई, मुझे स्टार्टिंग में थोड़ा बुरा लग रहा था क्यों लिया करके, हाँ। पर जैसे ही मुझे जॉब्स आना स्टार्ट हुए, मुझे काफ़ी जॉब्स आए भाई ठीक है। लिटरली। तो मैं डिलीवरी जॉब्स भी मैंने किए थे, 3-4 टाइप के डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स किए थे टेक अवेज में। ठीक है। उसमें भी काफ़ी बेनिफिट हुआ। तो मैं अभी बोलूँगा, अभी लेके मुझे गाड़ी 2 महीना हो रहा है। मुझे मेरे गाड़ी के पैसे निकल गए। 2 महीने नहीं, आपने दिसंबर में लिए ना? हाँ तो ये 3 दिसंबर। महीने होने वाले हैं, तो 3 मेरे महीने। गाड़ी के पैसे निकल गए। अच्छा, आपकी गाड़ी के पैसे निकल गए? निकल गए। तो ये तो फिर आपको फ़ायदा हो गया। आप केयर होम में भी हाँ। जॉब करें तो आपको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। हाँ भाई। और ये फ़ायदे हैं जी गाड़ी लेने के। दूसरा अभी गणेश का ये है कि भाई हम सारे जो हैं, हमें कोई ग्रॉसरी कोई चीज़ लेनी पड़ती है तो हमें 1-2 घंटा वॉक करनी पड़ती है, और उधर से इतने बड़े बड़े बैग उठा के लाने पड़ते हैं। जैसे मैं लास्ट टाइम गया था तो मेरे पास ठीक ठाक हैवी बैग था और मुझे 1.5 घंटा लगा था। मैं वहाँ से सर्दी में पहले गया और उसके बाद अभी अल्टी का तो मैं बताता हूँ। अब तो ये करीब है, मगर जो मैं पहले घर में था ना, पुराने पुराने नहीं, इसी घर में था और मुझे पता नहीं था अल्टी इधर है। तो मैं तकरीबन 1.5 घंटा मुझे एक साइड से लगा है सर्दी में। तो अब गणेश का ये फ़ायदा है, उसको गाड़ी इसके पास है, वो जब मर्जी जहाँ चाहे उसका दिल करे जा सकता है। जैसे मैं उस दिन जॉब इंटरव्यू वाली, आप लोगों ने वीडियो शायद देखी हो ना देखी हो, उस जगह पे मुझे बस ने 2.5 घंटे लगाए हैं पहुंचाने में। ठीक है, 2 घंटे अप्रॉक्सीमेटली, और वॉक करके जाता तो 3 घंटे लगते मुझे। ठीक है, और अगर मैं गाड़ी पे जाता तो 15 से 20 मिनट लगते। तो गाड़ी का ये फ़ायदा है जी गणेश भाई। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट का भी इशू है भाई। यहाँ पे बस और ट्रेन पे डिपेंड ज़्यादा नहीं कर सकते अपन, क्योंकि ट्रेन का जो इमीडिएट अगर बुक करते तो बहुत कॉस्टली रहता है। ठीक है। और कैब तो नाइट आफ्टर 7 के बाद थोड़ा ज़्यादा हो जाता है तारीफ। ठीक है। और बसेस तो आपको पता ही है 7-8 बजे बंद, 6 बजे ही बंद हो जाते हैं बसेस मोस्टली। तो बहुत काफ़ी कम बसेस होते हैं जो चल रही होती है। तो उसलिए कार रहना भी बेनिफिट है अगर कहीं दूर जाना है तो। और रोड पे जो रूल्स हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं, अभी तक कोई आपने फेस किया हो। जैसे उस दिन एक हमने व्लॉग बनाया जिसमें हमें पुलिस ने बगैर किसी गलती के पकड़ा था और छोड़ भी दिया था क्योंकि हमारी कोई मिस्टेक नहीं थी। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस की हो आपने? देखो भाई, अगर आप इंडिया पाकिस्तान में अगर गाड़ी चला लिए कार, हाँ, तो आप वर्ल्ड में कहीं भी चला सकते हो। बस चैन में मैं जब लिया था गाड़ी, हाँ, जब मुझे वहां से 185 माइल्स था। ठीक है। मैं बस थोड़ा बहुत यूट्यूब में वीडियोस देख के चला के लाया था 185 माइल्स। ठीक है। मैं सिर्फ ये 2-3 चीजें देख लिया था, राउंड अबाउट देख लिया था। यहाँ राउंड अबाउट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अपने वहाँ पे यू टर्न होता है, यहाँ पे हाँ। यू टर्न सारे राउंड अबाउट में होते हैं। आप यू टर्न नहीं ले सकते यहाँ हाँ, पे यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट यू टर्न नहीं ले सकते। तो यहाँ राउंड अबाउट को फॉलो करना होता है। ठीक है। और सिग्नल्स को देखना होता है, और जिब्रा क्रॉसिंग जो कि पेडेस्ट्रियन वॉक होता है ना, वो ध्यान में रखना होता है। अगर कोई वॉक कर रहा है तो उनको थोड़ा पेशेंस रख के रुकना होता है। ठीक है। और स्पीड लिमिट थोड़ा होता है, स्पीड लिमिट फॉलो कर लेना होता है। ये 3-4 जहन में रख के वहाँ से गाड़ी लेके आया। फिर वहाँ से लेके आया तो डर निकल गया। फिर स्लोली बस रोड सिग्नल सारे पता चल गए। ठीक है। तो अभी यूके लाइसेंस भी अप्लाई किया, आ गया मुझे। उस पर फिर हम बात करेंगे इंशाल्लाह। तो ये था जी आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेशन पता लगी होगी कि गाड़ी किस तरह ली जाती है, क्या प्रोसीजर है सारा, कैसे है, गाड़ी लेने का कितने फ़ायदे हैं यहाँ पे। तो मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।